पूरा श्रावण महीना। सो हम लोग पूज्य दामोदर बापू के थोड़े से मार्ग पे चल के हम कोशिश कर रहे हैं और चल रहे हैं, और उनके जो प्रार्थना सत्संग छोड़ के गए उनको आगे बढ़ाने की हम जो भगवान शक्ति दे, आप सब संतों भक्तों का आशीर्वाद है, सो कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक भगवान जीवन देगा, हम करते हैं। भाई देखो, हर एक घर में पूजा पाठ तो होती होगी, है, करते हैं, पर मैं ये भी कहूंगा कि थोड़ी प्रार्थना भी हो जानी चाहिए, एक भजन हो जाना चाहिए, चलो कुछ नहीं तो एक धून हो जानी चाहिए। घर परिवार में साथ में जो भी हो, 2 4 5 10 जो भी, सब बैठ के हरि नाम लेना चाहिए। और आज के समय में बहुत जरूरी है। अगर सच्चा सुख और शांति आप लोग चाहते हो तो मेरे भाइयों बहनों, इसी में भले वो सब काम करो, ये नहीं कह रहे, आप घर परिवार में नौकरी करो, परिवारों में जाओ, जो अपने कर्म शादियों में जाओ, सब बापू बोलते हैं, सब कर लो। 24 घंटे अपन को मिलते हैं। 24 घंटों में आप कुछ नहीं, 1 घंटा भी नहीं, जैसे मैंने कल भी बोला, सुबह शाम रात को सोने के टाइम भी थोड़ा सा सब काम खत्म हो गए। जैसे हमारे सदगुरु बापू बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा बोलूंगा कि रात को सोने के टाइम जब ऐसा लगे कि अभी मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सोना है, तब हे हरि हे हरि हे, आराम करो। फिर सुबह उठते कुछ भी नहीं कर, जैसे मैं बोला कि भाई मैं सोने के टाइम पाठ करता हूँ, उठने के टाइम पाठ करता हूँ सुबह, वो कुछ भी अगर आपसे टाइम ना हो किधर जल्दी जाना हो, नौकरी जाना हो, समय ना भी हो तो ठीक है, तो भी हे हरि हे राम हे कृष्णा हरे कृष्ण हरे मुरारी हे राम हे हरि, बस इतना 3-4 बार, 2 हरे 1 बार आप खाली हे बोलो, हे राम, बस, तो भी राम में सब आ गया, राम में सब आ जाता है 2 अक्षर में। ये सब विस्तार से मेरे सदगुरु बोलते ही रहते हैं, आपको कहते रहते हैं। सो आप, मैं ये नहीं कह रहा जबरदस्ती कि भाई मेरे सदगुरु की बापू की कथाएं सुनो, को पूरी सुनो, है ना, फिर आप आधे से सुनो न सुनो, अनसुनी करो, और फिर इनका विरोध जो जैसे अभी हुआ था, मैंने एक अगले वीडियो में बोला है, रखा नहीं अभी तक, उसको सेटिंग कर रहे हैं कुछ, तो क्यों कुछ लोग को दुख लग जाए, इसलिए कुछ सेटिंग करना है, मर्ज करना है, वो करके मैं रखूंगा। जो बापू के विरुद्ध हुए थे, हमारे गुरु के, संतों का विरुद्ध करने से भाई कुछ नहीं होगा, उल्टा आप दुखी हो जाओगे, दुख में पड़ जाओगे। संत तो संत है, और संत का कभी अंत नहीं होता है, अंत अपना हो जाता है मना, अंत मना, संत जाता भी है न तो भी अनंत रहता है, उसका अंत नहीं होता है, अंत नहीं होता है मना, उनको अपन याद करते रहते हैं, उनकी समाधियों को पूछते, उसके वचनों को, उसके सत्संगों को, उसकी कथाओं को, उनके गुणों को याद करते रहते हैं। संत का अंत नहीं। अपने जैसे जो कुछ भी नहीं किए और उल्टे संतों को डुबाया, समाज को डुबाए, दुख दिए, तो भाई अपना अंत गया तो अंत हो ही गया, फिर वो नहीं आते वापस। 84 में गए, फिर 84 लाख में घूमते रहो, मरते रहो, जन्मते रहो, मरते रहो। संतों के जैसा कोई अमर नहीं है। अमर नाम रखना है, अमर रहना है, तो मेरे संतों के गुण को अपनाओ। और जैसे मैंने अभी आपको बोला, हरि नाम लेने से जो
आनंद मिलता है, जो मौज आती है, किसी चीज में नहीं आती मेरे भाई। हम तो हमारे अनुभव कह रहे हैं, हम तो हमारे संतों और सदगुरुओं के वचनों पे चल रहे हैं। हम भी जो सुने, हम भी जो जीवन जी रहे हैं, जो हमको भगवान शक्ति देता है, ईश्वर सदगुरु, ऐसे चल रहे हैं हम भी, सो आपको बता रहे हैं। और आप ये भी एक भजन में आप सुनी, जैसे मैंने अभी अभी बोला, सोने के टाइम, उठने के टाइम नजर कौन समक्ष आता है, किसके दर्शन, जरूरी नहीं कि उसका फोटो हो। जैसे ये राम भगवान, राम दरबार जो परिवार का फोटो है, ऐसे जरूरी नहीं कि संतों का एक फोटो हो। आंतरिक आँख मारी उगड़े त्या सीताराम देखूं, धन्य मारू जी कृपाए लेखूं। आँख मारी उगड़े त्या राधे श्याम देखूं, धन्य मारो जीवन कृपाए लेखूं। जब मैं उठता हूँ और मेरी आंख जो खुलती है, तो मैं पहले मेरे सीताराम को देखता हूँ, और धन्य मेरे प्रभु की कृपा, इनका मेरा जीवन धन्य हो कि इनकी कृपा होती है। मुझे हरि नाम से, मैं जरूरी नहीं मैं जैसे बोला फोटो होना चाहिए सामने, उठो नहीं, आंतरिक धन्य मारू जीवन। राम कृष्ण रचना उचारे, हरि नो आनंद मारे अंतर आवे। राम कृष्ण बोलते रहो, उच्चारते रहो, मन बोलते रहो, हरि नाम स्मरण करते रहो, और हरि नो जो आनंद है वो हमारे अंतर में आनंद, खूब आनंद आएगा। अंतर में, अपने हृदय में खूब आनंद आएगा। रामायण गीता मारी अंतरनिया को, हरिये दिते माने उड़वानी पाको। आँख मारी उगड़े त्या सीताराम देखूं, धन्य मारो जीवन कृपाए लेखूं। रामायण और गीता मेरी अंतर की आंख, और हरि दीदी से मैंने उड़वानी पाको। मेरे हरि ने मुझे ये जो दिए, ये जो शास्त्र दिए, ये संतों की वाणी थी, संत वाणी थी, सत्संग दिए, ये मेरी उड़ने की पाक। मैं आनंद में, मौज में, सुख में रहते, आनंद में उड़ता रहता हूँ, मस्ती में रहता हूँ। आनंद, उड़वानी पाक को पाक दी मेरे को, जीवन जीने की पाक दी, जैसे पक्षी उड़ता है आकाश में। आप भी अपने अंतर की जो अंतर्मुख जो है, अंतर का जो नाद है, उसमें आपको आनंद मिलेगा। रामाना विचारो मारो अडड़कनाणु, गाऊ मारे नित दिन रामानुगाणु। राम के विचार जो रामायण में आप सुने, देखे, पढ़े होंगे, राम भगवान के जो विचार है, सुविचार है, वो मेरा अडड़क नाना है। नाना माना धन, फूटे नहीं फूटे, ये धन कभी खत्म नहीं होता है, ऐसा ये धन है। राम के विचार, राम का नाम, हरि का नाम,
प्रभु का नाम और गाऊं मारे निस दिन एनु गाऊं। मैं यही गाना गाता रहूंगा, यही गीत गाता रहूंगा, हरि स्मरण करता रहूंगा। हे हरि अडड़क नाणु और गाऊं मारे निस दिन गाणु। गाणु ना मैं यही गाता रहूंगा, हरि बजता रहूंगा। प्रभु ना भगतो मारे सगाने सबांदी, छूटी रे ग्रंथि मारी माया निबंधे। प्रभु के जो भक्त जन है, मेरे सच्चा परिवार तो ये है जो सत्संग करते हैं, हरि नाम लेते हैं, बैठ के जो अच्छी बातें करते हैं, शुद्ध बातें करते हैं। मेरे सगे सच्चे सच्चे परिवार तो मेरा ये है जो हरि नाम लेते। इसमें मेरी जो छोटी ग्रंथियां हैं, जो गांठें हैं अंदर, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ऐसी और भी जो बहुत सी गांठें हैं संसारिक, वो छूट जाती है मेरे हरि भजन करने से, ऐसे भक्तों के वैष्णव के बीच में बैठने से, संत और साधु और सदगुरुओं के पास बैठने से मेरी ग्रंथियां छूट, मेरे आवरण छूट जाते हैं, मेरे दुर्गुण निकल जाते हैं, मेरी गांठें, ग्रंथि माना गांठें छूट। सुध भगति वदे मारी पुराणी माजेवी, सौरे संतो आशीष दे जोरे। शुद्ध भक्ति मेरी बड़े पूर्णिमा जैसे, जैसे पूर्णिमा, आज पूर्णिमा जैसे रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन है, जैसे पूर्णिमा का चांद खिलता है, चांदनी फैलाता है, पूर्णिमा जैसी मुझे शुद्ध भक्ति देना। हे हरि सज्जनों का संग देना, संतों का संग देना, और संत सब मुझे सदगुरु आप संतों आप हमेशा हमें ऐसी आशीष दें, संतों से आशीर्वाद मांगना। रे श्री राम चरणों नो रस रे चाक्यो, एणे संसार में मिथ्या कर नाख्यो। आँख मारी उगड़े त्या सीताराम देखूं, धन्य मारो जीवन कृपाए निलेखूं। आँख मारी उगड़े त्या राधे श्याम देखूं। जो ये हरि नाम राम नाम लिया, उनके चरणे गया, वो संसार को फिर कुछ नहीं समझता, मिथ्या संसार कुछ नहीं है भाई। संसार में भी कुछ जो जिसको अपन सुख सुख कहते रहते हैं, वो दुख का दरिया है। हमेशा मैं हमेशा बोलता हूँ, जगत और भगत को वैर चलता ही आ रहा है। भगत और संतों को ये जगत जितना सताया संतापा है ना, कोई नहीं संताया न संताया। मेरे साधुओं को, सदगुरुओं को, संतों को, साधुओं को संतापना नहीं चाहिए। आपसे कुछ ना हो सके तो बस प्रणाम करें, और भी ये सब वाणी भजन में आएगा, उनके सत्संग करेंगे, ऐसा करेंगे, उनके भी गुण गाएंगे। आप क्या छोड़ के गए शास्त्र में, क्या बोल के गए, क्या संतवाणी, क्या भजनवाणी, क्या साखियां, क्या छंद, सब मेरे संत छोड़ के गए हैं, बोल भी रहे हैं। छोड़ के अभी तैयारी छोड़ के तैयारी अपने लिए करके रख के जा रहे हैं, जाएंगे, जा रहे हैं, कर रहे हैं। गए कितने संत गए, जाना तो है भाई, पर अपने लिए सच्चा धन छोड़ के जाते हैं। जो अपन सच्चा धन किसको मानते हैं?
जो मट्टी है, जो जैसे सोना चांदी ये वो रुपये पैसे हीरा डायमंड ये नहीं, नहीं भाई, सच्चा धन ये नहीं। सच्चा धन सत्संग है, सच्चा धन सत्य है, सच्चा धन सदगुरु और संतों की सेवा है, उनके आज्ञा में रहना है। एक बात याद है, किसान पति पत्नी थे, अब ये जा रहे थे अपनी खेतीबाड़ी पे पैदल, वो तो गांव से बाहर होता है, थोड़ा गांव से बाहर गए और जा रहे थे, तो आगे आगे खेडूत किसान जा रहा था। अब उसने मट्टी में आधा ढका हुआ एक सोने का कड़ा दिखाई दिया, वो दूर से चमका, देख लिया, हाँ ये सोना है। अब वही वो किसान आगे जा रहा था, उसकी पत्नी पीछे आ रही थी, किसान की घर वाली, तो उसने देख दो लिया कि भी आगे वो क्या कर रहा है। दोनों भाई सत्संगी थे, हरि नाम लेने वाले थे, हरि भजन करने वाले थे, समझू थे, समझ सकते थे ये सब बातों को। आपको मैं बोलूं पहुंचे हुए भी थे ज्ञान में, भक्ति मार्ग में, सब। अब किसान ने उसको पूरा वहां जाके मट्टी ऊपर डाल दी, मना ढक जाए तो औरत जाते है ना, क्या मालूम उठा ले तो चल गया आगे मट्टी डाल। अब उसकी पत्नी ने देख लिया था आगे जो क्या कर रहा है, वो देखी भी चमक रहा है, कोई उसको ढक रहा है। भाई पत्नी वहां वो महिला पहुंची वहां, तो उसने कुछ भी नहीं देखा, ऐसा करके आगे निकल गई। अब पहुंचे खेत पे, वहां बैठे, चाय पानी बनाई पिए, फिर पूछ रहा, उसकी पत्नी ने पूछा कि सुनते हो भगत जी, हाँ, ये आप जब अपन आ रहे थे तभी आप वो जो चमक रहा था, कुछ मुझे तो दूर से सोना लगा, कुछ आप उसको मट्टी से ढक दिया वापस, क्यों? बोले देखिए देवी जी, आप सुनो, आप औरत जात हो ना, वो सोना था, सोने का कड़ा था, पर आप उसको उठा लो तो सोना है ना, किसी का भी मन ललचाता है। अरे भगत, ऐसा कैसा आपने सोच लिया? बोले क्यों? बोले मैं समझी कि आप मुझसे ऊंचे ज्ञानी हो, समझू हो, आप तो अभी भी मट्टी में ही पड़े हो। बोले वो क्यों? वो मट्टी थी, मट्टी के साथ मट्टी को आप ढक्का तो क्या ढक्का लो। पत्नी बोली अभी भी आप उसी में पड़े हो, मेरे लिए तो मट्टी थी, मेरे को मट्टी दिखी, मट्टी ही समझी मैं, मट्टी के ऊपर आप मट्टी। भाई साहब सोना चांदी ये सब आखिर मट्टी है, शरीर खुद मट्टी के साथ मिलने वाला है, तो ये सब क्या है? सच्चे धन सत्संग, सच्चा धन हरि नाम। ये कौन कौन पिया, कौन कौन चखा? आहा, जो जिसकी बात 2-3 दिन से चल रही है सत्संग में, ए रास ध्रुव प्रहलादेर चाक्यो, हे रास अम्बरीश रुदिया मरा क्यों, आरत ने जाने चे सुखदेव योगी, कहीं को जाने चे नरसई भोगी, आंख मारी उगड़े त्या सीताराम देखूं, धन्य मारो जीवन कृपाए लेखूं, आंख मारी उगड़े। ध्रुव प्रहलाद की बात तो 2-3 दिन 4 दिन से सत्संग में आ रही है। इन्होंने हृदय में रखा भगवान को, हरि के नाम को, हरि को भजा,
अब सुखदेव की एक बात मैं आपको सुना दूं, फिर अपने आज के मानवता सत्संग को विराम देंगे। सुखदेव मैं ना बोलूं तो यही सुखदेव जी है जो भगवत गीता में इनका आते हैं कथा। भाई उनके माँ के उदर में जब आए, बच्चा रहता है जैसे पेट में, अब उसके माँ पिताजी मैं ना बोलूं तो व्यास जी का, वेद व्यास का बेटा था। अब उधर में जब से बच्चा आया, जैसे अभिमन्यु महाभारत में जो 6 कोठे अपनी माँ के पेट में सुने और सीख लिए थे, ऐसे ये सब ज्ञान की बातें जो वेदव्यास जी करते थे, उसकी माँ बाप दोनों जो सत्संग चर्चाएं करते थे, शास्त्र लिखते थे, तभी बातें कर सब पेट में ही सीख ली थी भाई, सुन के आप। अब 9 महीने बच्चा जन्मता है, जन्म नहीं ले रहा, सुखदेव जी जन्म नहीं ले रहे, माँ पीड़ा से तकलीफ से कितनी तकलीफें, तो भी नहीं। 10 महीना हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 6 साल, अरे भाई जैसे जैसे टाइम जाए माँ को बहुत तकलीफ होने लगी, उसके दर्द सहन नहीं हो रहा था। उसका माँ कितनी विनती करे, उसके बाप कितना विनती करे, हे बेटा अब बाहर आओ, क्यों नहीं आ रहे हो, इस संसार में आओ, जन्म लो, अवतार लो। नहीं मैं नहीं, आवाज आती है, मैं नहीं आऊंगा। मैं सब आप लोग की रोज की सत्संग सुनता हूँ ने, मुझे पता है आप लोग बोले संसार मिथ्या है, संसार में कोई भी मजा नहीं, मैं क्यों आऊं। अरे बेटा, तो पिताजी बोले बेटा माँ को तकलीफ हो रही। अरे भाई साहब, भाइयों बहनों, 16 साल के हुए ने तब बहुत सी विनतियां माँ बाप की करने के बाद, तब ने जैसे ही जन्म लिए, 16 साल का बच्चा, 16 साल का किशोर जवान बच्चा निकल सीधा चलने ही लग गया, ऐसे ही नंगम निवस्त्र। उसका पिताजी पीछे दौड़े, अरे बेटा रुको तो सही, नहीं मुझे नहीं फंसना संसार में आप लोग के चक्कर में, अरे बेटा रुको बेटा रुको। वो तो ऐसे निकले रफ्तार से चलते गए, दौड़ते जैसे के पीछे। अब उम्र वाले पिताजी दौड़ नहीं सकते थे बरोबर। अब वो जैसे सुखदेव जी निकले तो वह तालाब आया, तालाब में महिलाएं नहा रही थी, औरतें बिना निवस्त्र। भाई सुखदेव जी ने वो बाजू नजर भी नहीं की, और की भी हो ना तो अनदेखी करके निकल गए। अब आप सुनो, जब पिताजी इनके थे 100 साल जैसे 90 साल बड़ी उम्र के वृद्ध थे, वो निकले तो महिलाएं जल्दी निकल के साड़ियां लपेटने गए, कपड़े लपेटने गए, खड़े रह गए कि पिताजी। वो देखा कि भाई मेरा लड़का जा रहा, तब कोई क्रिया नहीं की औरतों ने, महिलाओं ने। मुझे देख के इतने उम्र वाले को, मैं तो इनके बाप की उम्र का हूं, तो भी पूछे देवियां, मेरा बेटा जवान जब निकला बिल्कुल निवस्त्र था, नग्न था, आप उसको देख के नहीं कपड़े ढके, ना शरीर ढका, मुझे देख के मैं तो उम्र वाला हूं। बोले माफ कीजिएगा महात्मा जी, औरतें बोली कि आपका बेटा तो चलते चलते निकल गया, खड़ा भी नहीं रहा, देखा भी, आप आते दौड़ते आप देखे कि हम लोग स्नान कर रही हैं, आप रुक गए। क्यों रुके? बोले भाई आप बिना कपड़े के नहा रही हो, औरतें हो, महिलाएं हैं, कुछ मर्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए बस यहीं आप हार गए। बोले क्यों? मना आप अभी भी स्त्री और पुरुष में अभी भी आप तफावत समझते हो।
हम स्त्रियां हैं, आप पुरुष हैं। तो महात्मा जी आपका बेटा तो आपसे पहुंचा हुआ था, उसको कुछ भी नहीं पता कि स्त्री कौन और पुरुष कौन, सब एक ही नाम, जो है सो उसी का है, निकल गया। आप तो अभी भी कच्चे हैं, स्त्री पुरुष में अभी भी ये पुरुष है स्त्री है, ऐसा भी हमने सुना। आप बड़े वेद व्यासी बड़े पहुंचे हुए महात्मा जी है, पर अभी आप ये बात में तो कच्चे। और ऐसे सुखदेव जी महाराज, इनकी ये कथा, इनकी ये बात, ये कौन लिखे? भजन नरसी, जो मैं आपको 2-3 दिन से बात कर रहा हूँ। हमारे जूनागढ़ के, गुजरात के संत कवि हो गए भक्त नरसी, उन्होंने ये भजन लिखा। तो आज का मैं सत्संग विराम दूं। इससे पूर्व मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई आज मैंने क्यों सफेद जबा नहीं पहना। आप क्या बोलते हैं? हम लोग जबा बोलते हैं। मैं सफारी में क्यों आके बैठ गया? घड़ी भी पहनी हुई है, पहने धोती है, सब है, और फिर भी मैं वही का वही मानवता सत्संग कर रहा हूँ। कोई मुझ में आपको चेंज लग रहा है? देखो भाई, जैसे मैं पहले बोलता रहता था, बोलता हूँ कि भाई कपड़ों से आडंबर होता है सिर्फ। अब अपन को क्या पता कि भाई सफारी में, पैंट शर्ट में, सूट बूट में वो संत है कि नहीं, भक्त है कि नहीं, अपन को पता तो चलता नहीं। जैसे मैं एक समाज को एक पता चले कि उनके ध्यान में आवे कि ये जो केसरी, ये जो सफेद कपड़े, लहंगा, जबा, धोती, ये वो, मालाएं, कितनी तो मालाएं पहनते हैं, अंगूठियां भी, और आडंबर करते हैं, तीला टपका, ये वो, बड़े बड़े ऐसे त्रिपुंड, ये वो, उनको ही, पर उसमें है, उसके आचरण में कुछ नहीं पता है अपन को। पर भाई ऐसे कपड़ों में भी हो सकता है सत्संग, नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप लोग एक ध्यान में रहे बात, आप लोग को थोड़ी समझ आए कि जरूरी नहीं सफेद कपड़े पहनो, जरूरी नहीं केसरिया हवा का करो, जरूरी नहीं। आप देख रहे मैं माला नहीं पे माला पहन, मैं माला तो मेरे सदगुरु ने दिए ना भाई, ये इसलिए भाई मैं साथ में रखता हूँ, हमारे सदगुरु की प्रसाद है। और भाई रक्षाबंधन मैं वीडियो रखूंगा। 12 महीने से 4 बहनों की बांधी हो, अभी तक पुरानी राखी में बांधी, आज फिर नया साल का रक्षाबंधन आ गया, 22 का 21 का, फिर से मैं मेरी बहनें आई हुई, मैं राखी बंधवाऊंगी। छोटे ने बात तो उतर ले, बैठ गया, चार बहन चार ना कट ही ना। अरे अरे भाई तू डबल बात बैठ ही ना बात ही निकली बात कई रास्ते में रही है। हमारी नहीं का पास था आते बस
डबल बाती बैठी न बाती निकली थी बैठी बाती कई के रास्ते में कहीं नहीं हमारी नहीं का पास था माते था बनाए की घंटे में रही है वे की दे तो खरो हैं बापा के राखी बात नहीं कान में बात नहीं अपने राखी बात नहीं चाहिए दादा को अच्छा नहीं ले बात नहीं देखो बाड़ी लोई बने कम करो आगे अच्छा के ना आके अरे केंके पण आगे ना केंके पण लोई बनती हो लोई जो सलू जो नहीं तो लोई बने मतलब वो देखिए आपसे जीवन ये घर में कभी करूँगा ना अच्छी वाली ने मतलब कोई को नहीं है मोदी का अच्छा अच्छी वाली अच्छी नंबर थी अरे पर लोई हां भाई के इथे लोग त्याची खासू तर धंदे मारतात आणि सतत खाते से तो आपकी सुनी नहीं थी ना तो जा सतत ख्याल तो वो सुनी नहीं थी हां ना कोई कहीं करके दे बदे ऐसा करो वहां पे बदे बदे लो बदे ओए बैठ नहीं आते वो जैसे पेमेंट करी हुई है यार मैं जमाने में तो मैं जमाने में आई अरे बेनु नहीं काम पागे ना ना जाए बेनु नहीं होती लोग खाए को वो बाकी चॉकलेट यहां मेट्रो ड्राइवर रखते बड़ा सोचे लो है बेटू लोग लेने सोचे भी नहीं ना हैं तो चेकिंग ठीक है ना बाबा तो ये आने लगी है वो बात जेड़ो ले मोई बाप एड़े जेड़ो आओ जो बाने सोचा लो चॉकलेट यहां अच्छा जोड़ी में तो डॉक्टर के लिए आओ बोल लोग खेड़ा दिले अच्छा ने अच्छा ने मोरा तो बना दिया अरे नहीं घर चला और बाद चॉकलेट या छुट्टी में बड़े गाली आती है तो सोचते हैं हमारे सदगुरु की प्रसाद है। और भाई रक्षाबंधन मैं वीडियो रखूंगा कि बहन की राखी
जो बांधी हुई जो आज के दिन बांधे वो कोई कोई लोग तो एक बांधे और 1 घंटे में छोड़ दिए या छोड़ के फेंक दिया, गिर गई कहीं छूट के। भाई आप लोग देखते होंगे मैं जब कुछ सत्संग करता हूँ या मेरा हाथ हिलाता हूँ वीडियो में आता होगा, पुरानी राखियां अगले साल की चार बहनों की बांधी रही थी आज तक। फिर बहनें आई बोले ये पुरानी तो काटो, तब आज नहीं बांध। सिर्फ बांध के रखने से वो नहीं है। सच में मैं फिर से इसके ये कथा सत्संग को इधर ही ये बात पे पूरी करूंगा कि सच में सचमुच अंतर से बहनों की इज्जत करे, बहनों की लाज रखे। मैं यही नहीं कह रहा हूं खाली अपनी बहन जो अपने घर आती है, एक पत्नी को छोड़ के जो जितनी भी संसार में है ना भाई, माँ जो बहने किसी की बहने किसी की माँ, उनकी इज्जत रखें, उनकी रक्षा करें, उनकी लाज रखें, बहुत जरूरी है भाई। आज के समय में आप देख रहे हो कितने बलात्कार होते हैं, कौन करते हैं? आदमी ने अपनों में से ही है ना, मानव समाज में से हो ना, जानवरों से भी बदतर कार्य करते हैं, ऐसे कर्म करते हैं। दूसरों की बहनें माँ बहनें, और अपनी माँ बहनें क्यों, दूसरों की माँ बहनों को अपन माँ बहन क्यों नहीं समझते हैं? आज के जो रक्षाबंधन का दिन है ना भाई, मैंने जो पहले बोला समाज और गांव में रक्षा, ये रक्षाएं करनी की है। पहले खुद से शुरुआत करनी की, खुद से जो कुबुद्धियां है ने, ध्रुव विचार है वो हटाने हैं, अत्याचार हटाने हैं, महिलाओं को मानसिक त्रास नहीं देने, महिलाओं पे अत्याचार नहीं करने, बहू और बेटियों पे अत्याचार नहीं करने, है ना। और भाई मैंने भी तो देखो, आज का मैं अभी सुबह अखबार में पढ़ा कि भाई एक बड़ी डॉक्टरनी जो स्त्री रोग की स्पेशलिस्ट, उसका भाई बड़ा इंजीनियर है, कौन से है पता भूल गया मैं, पर उनको बेचारे की किडनी की जरूरत थी। भाई कल बहने भी ऐसी जो भाई की रक्षा की, और बहनों को भी बोलूं, भाइयों को आशीर्वाद दो, भाइयों को जब जरूरत पड़े तो मदद करो। जैसे ये डॉक्टर बहन मैडम ने भाई को किडनी दी, भाई मुझे बहुत अच्छी बात लगी, अखबार में सुबह पढ़ा कच्छ मित्र में। ऐसे भाई बहनों ऐसा प्यार होना, ऐसा एक दूसरे के सुख दुख बांटने चाहिए। पर मैंने जो बोला वो महिलाओं पे अत्याचार छोड़ो। अब मानव तो सत्संग को हमेशा की तरह शिव स्तुति से विराम देंगे। शंभो शरणे पड़े मागू, घड़िए गड़े कष्ट तापो, दया करे सेव दर्शन आपो, शंकर दासन भव दुख कापो, नित्य सेवानो शुभ फल आपो, तारो मन रे मदा गारो गर्व सदा भक्ते आपो, दया करे सेव दर्शन आपो।
दया करे शिवा दर्शन आपो आपो। शिव शंभो शिव शंभो, हर हर महादेव हर हर महादेव। ये जो अंत की जो लाइन है मैं इतनी बोलूंगा कि टाड़ो मान मदा गाड़ो गर्व सदा, हे मेरा अभिमान टाड़ो। मैं जो अहंकार में घूम रहा हूँ, मेरा ये अभिमान टाड़ो, मिटाओ, पर मुझे भक्ति दो। बस यही शिव स्तुति, ये पूरी शिव स्तुति को मैं कभी करूंगा इसका विस्तार अर्थ, पर ये शैली जो अंत लाइन में यही बोलते भक्ति दो, भगति आपो। यही सब सब शास्त्रों में, संतों की वाणी में, वचनों में यही आएगी बात, भगति आपो। हरि नाम हरि नाम हरि नाम। जय हो प्रभु नी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय शिवाय शिवाय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरु भगवान की जय। हे हरि, श्री हरि, श्री कृष्ण हरे मोहन, श्री राम श्री राम श्री राम, श्री भगवान श्री हरि जय सद्गुरु।